हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि चौधरी। स्वागत है आप सभी का MSSSC नोट्स में। आज के इस वीडियो में हम विसर्ग संधि को समझेंगे और जानेंगे। कैसे इसके प्रश्न टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं ये भी हम देखेंगे। तो अब तक हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को जान लिया है। संस्कृत में स्वर यानी कि अच होते हैं 9 महेश्वर सूत्र के अनुसार, और व्यंजन आपके 33 होते हैं। इसके अलावा 4 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह में अनुस्वार, विसर्ग और 2 आपके एक उपदमानीय और एक जिह्वामूलीय होते हैं। तो ये जो विसर्ग है, जो अयोगवाह विसर्ग है, इसी विसर्ग के बारे में हमें पढ़ना है। यही विसर्ग है आपका जो स्वर या व्यंजन के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब हमें यही जानना है कि विसर्ग का कैसे परिवर्तन होता है और किन रूपों में होता है। तो थोड़ा सा हम विसर्ग के बारे में पहले जान लेते हैं। जो विसर्ग होता है वो हमेशा स्वर के बाद होता है। जैसे कि आपका शब्द है सह, ठीक है, सह, तो सा के बाद क्या है, आ, और आ के बाद क्या है, विसर्ग। तो यानी जो विसर्ग है वो हमेशा किसके बाद आएगा, तो स्वर के बाद आएगा। आप यहाँ भी कहीं देख लीजिए, निर्जनः, तो ना के बाद क्या है, स्वर, उसके बाद आपका विसर्ग है। तो विसर्ग हमेशा किसके बाद आता है, स्वर के बाद आता है। ऐसे ही आपका अनुस्वार भी किसके बाद आएगा, स्वर के बाद आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका अनुस्वार हो या विसर्ग हो, ये दोनों ही स्वर के बाद आते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि जो विसर्ग होता है, ठीक है, इसको हम किन रूपों में बदलते हैं। तो विसर्ग कब आपका रा में बदलेगा, कब आपका विसर्ग ओ में बदलेगा, और कब आपका विसर्ग सा में बदलेगा, ये सारी चीज हमें समझना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यहाँ देखिए रुत्व संधि। रुत्व जैसे हमने पढ़ा था जशत्व संधि, तो उसमें क्या हो रहा था कि जश प्रत्याहार में परिवर्तन हो रहा था। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर है। रुत्व संधि यानी किस में बदल रहा है, रा में। उत्व संधि यानी कि ऊ में, और ऊ बाद में क्या बना लेता है, ओ। तो आप ऐसे याद रखिए, उत्व संधि में ओ में बदलता है। फिर आपका है सत्व संधि, सत्व यानी कि सा में बदलेगा। तो जो हमारा टेट का पेपर होता है, इसमें इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा, यानी कि संधि के जो प्रकार है वो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको संधि पहचानना आना चाहिए कि विसर्ग संधि है या नहीं। यही क्वेश्चन टेट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे निर्दयः, निर्बलः, निर्गुणः, ठीक है। तो इसमें क्या है, रा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग का परिवर्तन किस में हो रहा है, रा में हो रहा है। तो अब देखिए सूत्र है, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्र लिखा है, सा सजुषो रु। क्या लिखा है, सा, इसी में देख लीजिए, सा सजुषु रु, ठीक है। का शब्द लिखा है कवि प्लस अयम, ठीक है, कवि प्लस अयम लिखा है। तो यहाँ पर जो ये विसर्ग है, इस शब्द को हम एक पद बनाने के लिए लिख सकते हैं कविस, ठीक है, कविस प्लस अयम। तो अब क्या, सा के पहले आपको देखना है कि कौन सा स्वर है। तो आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर होगा तो आप इस सा को बदल देंगे रू में। किसमें बदल देंगे, रू में। तो फिर क्या होगा, एक चीज और देख लीजिए, जो ऊ की मात्रा होती है, तो जब छोटा ऊ की मात्रा हम लगाते हैं तो वो ऐसे लगाते हैं, और जब बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो हम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये रू हो जाएगा, रू में ऊ का लोप हो जाता है, यानी ऊ हट जाता है और ये बचता है आपका रा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, जब आपका रा बचेगा तो ये हो जाएगा कविर अयम। उसके बाद आपका रा हट जाएगा और ये हो जाएगा कविर, देखिए ये हो जाएगा कविर यम, ठीक है। आ आपका हट जाएगा। तो अब इस चीज को समझिए फिर से। आपको अगर ऑप्शन में मिलता है कवि प्लस अयम तो ये भी सही है, कविस प्लस अयम वो भी सही है, और ये कविर प्लस अयम तो वो भी सही है। बस इतना आपको समझना है। अब देखिए आप विच्छेद कैसे करेंगे। निर्दया, तो ये क्या हो जाएगा, निह प्लस दया। निर्बला, तो ये हो जाएगा निह प्लस बला।
निर्गुणा, निह प्लस गुणा। कुछ नहीं करना है, आपको ये रा हटा देना है और यहाँ पर एक विसर्ग लगा देना है, निह प्लस गुणा। ठीक है, निर्जना, यहाँ भी आपको यही करना है, रा हटा देना है और विसर्ग लगा देना है। ठीक, निरुत्तरा, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऊ की मात्रा है, तो जब ये रा विसर्ग में बदलेगा तो जो दूसरा पद शुरू होगा वो किससे शुरू होगा, स्वर से। तो ये हो जाएगा निह प्लस उत्तरा। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए निह हो जाएगा और ये रा हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा उत्तरा। ठीक, देवरुवाच। ठीक है, ये हो जाएगा देवी प्लस उवाच। मात्रा देश, ये भी हो जाएगा आपका मात्रा प्लस आदेश। ठीक है, अब क्या है, ये सारे शब्द जितने भी उनका विच्छेद हम ऐसे करेंगे। अब देखिए दूसरा सूत्र है खर वसानु विसर्जनीय। सूत्र आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि रा के बाद खर प्रत्याहार आने पर या कुछ ना हो, केवल रा मिले। ठीक है, अंत में केवल रा मिले या रा के बाद खर प्रत्याहार मिले तो हम रा को बदल देते हैं किसमें, विसर्ग में। ठीक, बस इतना याद रखना है, रा के बाद खर प्रत्याहार हो या कुछ भी ना हो तो हम रा को विसर्ग में बदल देते हैं। अब देखिए खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो खफ छटत चट्टो कपय शशर। ठीक, तो या हट जाएगा कपय का, देखिए खफ छठत शट तो। ठीक है, कपय श तो अब क्या होगा, ये आपका इति संज्ञक है, ये हट जाएगा। इतने शब्द इतने वर्ण बचे, तो खा क्या है, दूसरा वर्ण है, फा क्या है, दूसरा वर्ण है, ये छा क्या है, तीसरा वर्ण है, ठा क्या है, दूसरा वर्ण है। दूसरा वर्ण हो या तीसरा वर्ण हो, ठीक है, का यानी कि पहला वर्ण, ता क्या है, पहला वर्ण है, ता क्या, पहला दूसरा तीसरा वर्ण हो या शा शा शा, तो कौन सा प्रत्याहार होगा आपका, खर प्रत्याहार। तो इस चीज को फिर से देखिए, यहाँ पर जैसे आपका लिखा है पुनर, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पुनर शब्द का संधि रूप क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, रा हटा देना है और यहाँ पर आपका विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, शैने शैनर, तो ये रा हट जाएगा और यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, नीचे तो रा आपका हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा विसर्ग। ठीक, ऐसे हम इन शब्दों का संधि रूप लिखते हैं। फिर देखिए कुछ और भी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए पुनर्खादति। हमने कहा रा के बाद क्या हो, खर प्रत्याहार। यहाँ देखिए रा दिख रहा है आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना देखना है रा के बाद क्या है। तो यहाँ पे क्या है, खा यानी कि खर प्रत्याहार का वर्ण। तो आप रा को हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे। ये हो जाएगा पुनः प्लस खादती। रामर खादती, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रामर खादती। तो ये रा आपको हटा देना है और यहाँ पर आपका विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा विसर्ग संधि, खर वसानो विसर्जनीय। अब देखिए उसके अलावा कुछ यहाँ पर और एग्जाम्पल लिखे हैं। पितुरिक्षा, रा आपने देखा, ये आपका क्या है, सा सज शुरू, ये हो जाएगा पितु प्लस इच्छा। ठीक है, आप पितु प्लस इच्छा लिखिए, पितुस लिखिए, दोनों आपका सही है। बस आपको क्या करना है, सही ऑप्शन चूज करना है। आपको विसर्ग मिलेगा ऑप्शन में तो आप विसर्ग पे लगाइए, अगर सा वाला मिल रहा है तो आप सा वाले पे टिक कर दीजिए। फिर है निराशय। तो निराशय, देखिए जो संधि होती है वो हमेशा दो सार्थक पदों के बीच होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा निह, ये रा आपका हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा निह प्लस आशय। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा आशय, क्योंकि स्वर से ही हम दूसरा पद शुरू करेंगे। फिर आपका धेनुर गच्छति, तो ये रा हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा धेनु प्लस गच्छति। यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग लग जाएगा। पितृ पितृ, ये रा आपका हट जाएगा और ये हो जाएगा पितः प्लस वंदे। मुनि नियम, ये रा आप हटाओगे, ये हो जाएगा मुनि प्लस यम अयम। ठीक है, ये हो जाएगा अयम, क्योंकि स्वर से ही आपको दूसरा पद शुरू करना है।
पुनरागतः, पुनः प्लस आगतः, ठीक है, बाकी तो हो गया। तो ये हो जाएगा पुनः प्लस आगतः, ठीक है, आगतः। उत्व संधि, इसमें देखिए क्या करना है, इन्होंने कहा विसर्ग के पहले आ हो ह्रस्व आ, और विसर्ग के बाद ह्रस्व आ हो तो हम इसे बदल देते हैं ओ में, ठीक। देखिए कैसे आप इसकी पहचान करेंगे। और आ के बाद ये आ का पूर्व रूप यानी अवग्रह, इस चिन्ह को अवग्रह भी कहते हैं, ये लग जाएगा। देखिए कैसे, शिवो अत्र, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ओ हटा देना है और ये हो जाएगा शिवः प्लस अत्र, ठीक है। कैसे इस चीज को समझिए, विसर्ग के पहले क्या है, वा, तो वा यानी कि आ स्वर निकलना है, तो विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद भी आ है, तो दोनों तरफ आ है, तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बस उठा के ओ कर देना है, ठीक। ओ आपने कर दिया किसका, विसर्ग का, तो ये हो जाएगा शिवो प्लस अत्र, ठीक है। अब हमने एंगा पदान्वती में पढ़ा था कि ए या ओ के बाद आ आने पर आ का हम पूर्व रूप लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा शिवो अत्र, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए बाकी सारे हम कैसे करेंगे। रामो अवदत्त, तो ये हो जाएगा, या ओ हट जाएगा क्योंकि विसर्ग ही क्या बना रहा था, ओ, तो ये हो जाएगा रामः प्लस पूर्व रूप है ये, तो हम इसको ह्रस्व आ में बदल देंगे, ये हो जाएगा अवदत्त, ठीक। फिर से देखिए सोअवदत्त, तो ओ को हटा के हम विसर्ग लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका सो सह, सो जो है आपका ये बना लेगा सह प्लस अवदत्त, ठीक है, अवदत्त, ठीक। फिर है आपका रामो अयम, तो ये हो जाएगा रामः प्लस अयम, ठीक है। तो इस तरह से ओ की मात्रा हो और आ का ये अवग्रह हो, अवग्रह का चिन्ह हो या आ का पूर्व रूप हो, तो आप देखकर पहचान सकते हो कि कौन सी संधि है वहां पर, विसर्ग संधि। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, हर्षि चा, सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो या छोटा आ हो, उसके बाद हर्ष प्रत्याहार हो, तो भी हम विसर्ग को ओ में बदल देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। फिर से देखिए हर्ष प्रत्याहार, तो हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये हो जाएगा है वर्ण, ता हम लेंगे नहीं क्योंकि वो क्या है, इति संज्ञक, है वर्ण, लड़, यम, अंगड़नम, तो ये आपका माँ यहाँ से इति संज्ञक के हट जाएगा, झभई, घटघश, ठीक है। ये इतने वर्ण क्या है आपके हर्ष प्रत्याहार में आते हैं, है वरट, लड़, इयम, अंगड़म, झभई, घटघश, जब गढ़ दस, ठीक है। तो हा और यहाँ पे शा, जब गढ़ दस, तो ये शा क्या है, इति संज्ञा, हटा दो। अब देखिए आप कैसे याद रखोगे, इसमें कौन कौन से वर्ण है, वरट, ठीक है, यानी कि या, वा, रा, ला। तो यही से टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला के अनुसार, संस्कृत वर्णमाला के अनुसार आपका अंतःस्थ वर्णों का क्रम क्या होगा। तो हम हिंदी में पढ़ रखे होते हैं या, वा, रा, ला, और हम उसी पे टिक कर देते हैं, वही वहाँ पर गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको तुरंत याद करना है प्रत्याहार और आपको टिक करना है या, वा, रा, ला पे, ठीक। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद झा, झा क्या है, वर्ग का चौथा वर्ण। भा क्या है, पा, फा, ब, भा, चौथा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण। फिर देखिए या क्या है, ये पूरा आपका पांचवा अक्षर यानी कि पंचमाक्षर है, ये आपका तीसरा वर्ण है। पा, फा, बा, का, खा, गा, ये सारे आपके क्या है, तीसरे वर्ण।
तो वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या पांचवा हो, इसके अलावा या वाराला और आपका हा, ये हो तो क्या होता है हर्ष प्रत्याहार। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है कि ओ की मात्रा है। ठीक, और शब्द आपका कहाँ से टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा हूँ। आप इसको करोगे, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए गुण संधि में हमने इस चीज को पढ़ा है कि ओ की मात्रा हो तो क्या होता है गुण संधि। लेकिन यहाँ देखिए रामो नमति, तो ये हो जाएगा रामो। ठीक, अगर आप इसको मान लीजिए आपको लग रहा है कि गुण संधि है तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा राम प्लस उन्मति। आपका ये कोई शब्द नहीं बन रहा, संधि हमेशा दो सार्थक पदों के बीच होती है, तो आप जान जाओगे कि ये जो विसर्ग यहाँ पे क्या है विसर्ग संधि, और ये हो जाएगा रामः प्लस नमति। ठीक, आपको ओ हटा देना है और यहाँ पर विसर्ग लगा देना है। हा क्या है, हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। अब ये ओ की मात्रा हट जाएगी और ये हो जाएगा सरह वरह। यहाँ भी ओ हट जाएगा और ये हो जाएगा मनः प्लस रथा। ठीक है, तो अब ये इम्पॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सत्व संधि। इसमें हमें देखना है कि क्या होता है। तो अगर विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आएगा तो हम विसर्ग को सकार में बदल देंगे, शा सा शा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लीजिए, निश्छला, तो ये हो जाएगा निह प्लस छला, सॉरी विष्णु श्राता, तो ये हो जाएगा विष्णु प्लस श्राता। तो ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। निस्संदेह, तो कुछ नहीं करना है, केवल सा हट जाएगा और यहाँ विसर्ग लग जाएगा। नृपशिष्ठा, तो शा हटा देंगे और यहाँ विसर्ग लगा देंगे। तो ये था आपका विसर्ग संधि। आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।